तो स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कुलर मोशन वीडियो 4 में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं, किस बात की चर्चा करना चाहते हैं? तो आज चर्चा करना चाहते हैं बैंड रोड पर कार का सर्कुलर मोशन। लेकिन स्टूडेंट, बैंड रोड पर कार का सर्कुलर मोशन का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब कोई कार हॉरिजॉन्टल लेवल पर सर्कुलर मोशन करता है और जब कार बैंड रोड पर सर्कुलर मोशन करता है तो इन दोनों स्थिति में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो दिमाग में पहला अंतर बतला रहे हैं। तो पहला अंतर में क्या समझिएगा? तो पहला अंतर में यही हम बात कहना चाहते हैं कि बैंड रोड पर जो रोड का आउटर एज होता है वह इनर एज पर कुछ सर्टेन एंगल से रेज्ड होता है। ठीक है, बैंड रोड में रोड का आउटर एज जो है इनर एज पर एक सर्टेन एंगल से रेज्ड होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल रोड में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। देखिए, हॉरिजॉन्टल लेवल रोड को हम लोग सिर्फ ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेवल रोड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर बैंड रोड को इंडिकेट करना होगा तो ऐसे बनाकर और ऐसे और यहाँ पर एंगल थीटा लिख देंगे। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यह बैंड रोड है और इसका आउटर एज जो है वह इनर एज पर रेज्ड है थीटा एंगल से। ठीक है, याद रखिएगा, जितना एंगल से आउटर एज इनर एज पर रेज्ड होता है वह एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो पहला अंतर मैंने समझाया। अब दूसरा अंतर देखिए क्या है इसमें। तो देखो स्टूडेंट, दूसरा अंतर यही है कि जब हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर कार सर्कुलर मोशन करता है उस दौरान कार का वेट कभी भी दो डायरेक्शन में स्प्लाइट नहीं करता है। ठीक है, और न ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दो डायरेक्शन में स्प्लाइट करता है जब कार हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन वही कार जब बैंड रोड पर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है तो कार का वेट भी दो डायरेक्शन में टूट जाता है, स्प्लाइट कर जाता है, और कार पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दो डायरेक्शन में स्प्लाइट कर जाता है। स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ये आपका दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर देखिए क्या अंतर है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर जब कार सर्कुलर मोशन करता है तो कार पर जो स्टैटिक्स फोर्स एक्ट करता है वह उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स स्टैटिक्स फोर्स जो है सेंटर की ओर लगता है सर्कुलर पाथ के जब कार हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर चलता है। लेकिन जब कार बैंड रोड पर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है तो सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर दो दो फोर्स लगता है। एक लगता है स्टैटिक्स फ्रिक्शन सेंटर की ओर, कार पर जो स्टैटिक्स फ्रिक्शन एक्ट होता है उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है। साथ साथ कार के वेट का एक कंपोनेंट भी जो है वह जो है सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर लगने लगता है। तो क्या समझें? तो यही समझें कि हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर कार सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर की ओर केवल स्टैटिक्स फोर्स ही जो है एक्ट करेगा। लेकिन अगर बैंड रोड पर कार अगर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है तो सेंटर के डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ के सेंटर के डायरेक्शन में दो फोर्स जो है एक्ट करता है। पहला स्टैटिक्स फ्रिक्शन एक्ट करता है सेंटर की ओर, और दूसरा कार के वेट का एक कंपोनेंट भी जो है आपको सेंटर की ओर एक्ट करता है। ये हो गया आपको तीसरा अंतर। ठीक है स्टूडेंट, चौथा अंतर यह है कि आप अगर हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर अगर कार सर्कुलर मोशन अगर करना स्टार्ट करता है तो अगर कार का टायर और रोड के बीच में अगर स्टैटिक्स फ्रिक्शन की अनुपस्थिति रहेगी तो कार जो है सर्कुलर मोशन को कंटिन्यूअस जो है नहीं मेंटेन कर पाएगा और कार जो है सर्कुलर पाथ से स्लाइड कर आउटसाइड में चला जाएगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ के आउटसाइड में चला जाएगा। लेकिन बैंड रोड पर अगर कार सर्कुलर मोशन करता है और कार के टायर और रोड के बीच में अगर स्टैटिक्स फ्रिक्शन अगर एक्ट न भी करता है, एब्सेंस होता है, तो भी जो है हमारे सेंटर की ओर वेट का एक कंपोनेंट एक्ट होते रहता है जिसके कारण
हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक फ्रिक्शन की अनुपस्थिति में भी बैंक रोड पर कार जो है लगातार सर्कुलर मोशन कर सकता है। ये हो गया आपको चौथा अंतर हो गया। और लास्ट अंतर स्टूडेंट, पांचवा अंतर, कि आप हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर अगर कार सर्कुलर मोशन करता है, उस दौरान जो है कार एक मैक्सिमम स्पीड मान लो कि मेंटेन किए हुए है, मान लो कि 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड मैक्सिमम मेंटेन किए हुए है वह हॉरिजॉन्टल लेवल रोड पर कार। लेकिन वही कार अगर चल जाएगा बैंक रोड पर तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड ज्यादा मेंटेन करेगा, मतलब कि ज्यादा 40 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा स्पीड रखेगा, तो भी वह जो है सर्कुलर पाथ से स्लाइड नहीं होगा आउटसाइड में। ये हो गया आपको पांचवा अंतर स्टूडेंट, ठीक है। तो जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बैंक रोड है जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, देख रहे हैं ना, एक बैंक रोड है जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, और इसी बैंक रोड पर एक कार जो है सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है। कार का मास है m और स्पीड है v, और जिस बैंक रोड पर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है उसका रेडियस है r, ठीक है, इसका रेडियस है r। अब देखिए, कार का रोड से कांटेक्ट होने के कारण कार पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट किया है m, देख रहे हैं, और चूंकि कार बैंक रोड में मोशन कर रहा है इसीलिए कार का जो वेट होगा वह दो डायरेक्शन में स्प्लाइट कर जाएगा। यहां पर कार का वेट है mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कार का मास m है तो इसका वेट हो गया mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यह वेट जो है दो डायरेक्शन में स्प्लाइट कर गया स्टूडेंट। पहला इसका एक कंपोनेंट होगा जिसका डायरेक्शन होगा सेंटर की ओर, पहला कंपोनेंट जो होगा वेट का जो टूटा है उसका डायरेक्शन होगा सेंटर की ओर, ए वाला, इस वेट का एक कंपोनेंट सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है। और दूसरा कंपोनेंट जो वेट का है ए वाला, ये देख रहे हैं, ये दूसरा कंपोनेंट वेट का है, इसका डायरेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर है तो वेट का दूसरा कंपोनेंट का डायरेक्शन जो है नॉर्मल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इस साइड में। तो वेट का एक कंपोनेंट सेंटर की ओर एक्ट किया, अब वेट का दूसरा कंपोनेंट ए वाला, ये जो नजर आ रहा है ए वाला, ये जो है नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट किया। अब सवाल है कि कितना कितना कंपोनेंट अगर बटा है, टोटल वेट अगर कार का दो डायरेक्शन में तो कितना कितना बटा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग अगर थीटा है तो ए एंगल भी जो हो जाएगा, ए एंगल जो देख रहे हैं ए एंगल भी थीटा का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा का हो जाएगा। इसीलिए वेट का एक कंपोनेंट का वैल्यू होगा mg sin थीटा, इस वेट का एक कंपोनेंट का वैल्यू हो गया mg sin थीटा जिसका डायरेक्शन है सेंटर की ओर, और वेट का दूसरा कंपोनेंट का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा जिसका डायरेक्शन है ठीक नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में। दिमाग में आ गया। तो वेट का पहला कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा जो सेंटर की ओर लग रहा है, और दूसरा कंपोनेंट जो लग रहा है mg cos थीटा वह नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस चूंकि बैंक रोड पर कार जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है इसलिए इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc भी एक्ट किया, Fc। तो Fc का यहाँ वैल्यू होगा mv²/r, जहाँ m कार का मास है, v कार का स्पीड है और r जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो Fc बराबर mv²/r। लेकिन आप तो जानते हैं कि यह भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि बैंक रोड पर कार का मोशन हो रहा है इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दो डायरेक्शन में टूट जाएगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि mg sin थीटा के ठीक अपोजिट में एक कंपोनेंट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इस साइड में हुआ, मतलब कि mg sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट टूटा है, और दूसरा इसका कंपोनेंट जो होगा वह नॉर्मल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में इसका दूसरा कंपोनेंट होगा। अब सवाल है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर दो डायरेक्शन में बटा है तो कितना कितना में बटा। तो अगर एंगल ऑफ बैंकिंग अगर थीटा है तो ए एंगल भी थीटा का होगा, ए वाला एंगल देख रहे हैं ये थीटा का है, ठीक है। तो ए जो एंगल थीटा अगर हो गया तो Fc का एक कंपोनेंट जो mg sin थीटा के ठीक अपोजिट में है उसका वैल्यू हो जाएगा Fc cos थीटा,
जिसका डायरेक्शन हमेशा mg sin थीटा के अपोजिट में है। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो हो गया वह हो गया आपको fc sin थीटा, जो इसका डायरेक्शन ठीक नॉर्मल के जो है अपोजिट में है। ये जो हो गया इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो fc का एक कंपोनेंट हो गया fc cos थीटा, जिसका डायरेक्शन mg sin थीटा के अपोजिट है, और fc का एक और कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया fc sin थीटा, जो ठीक नॉर्मल के अपोजिट में है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे कैसे यहाँ पर फोर्स ऐड किया है ये मैंने बतलाया। साथ ही साथ टायर और रोड के कांटेक्ट होने के कारण यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी जो है कार पर ऐड किया है, जिसका डायरेक्शन जो है सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर है। यही स्टैटिक फ्रिक्शन है स्टूडेंट एफ। ठीक है, जो कार के कांटेक्ट, कार का टायर और रोड के कांटेक्ट होने के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेंटर की ओर लगा है। चलो तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एफसी cos थीटा जो नजर आ रहा है यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट है। यह हमेशा कार को जो है सर्कुलर पाथ से आउटसाइड में स्लाइड कराना चाहता है, लेकिन जो सेंटर की ओर जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और f, यह mg sin थीटा और f दोनों मिलकर जो है fc cos थीटा को जो है बैलेंस कर देता है, जिससे कार जो है सर्कुलर पाथ में स्लाइड होने से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए mg sin थीटा जोड़ f, ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहा है, mg sin थीटा और f जोड़ देंगे तो mg sin थीटा जोड़ f जो है बराबर हो जाएगा fc cos थीटा का। mg sin थीटा जोड़ f जो है fc cos थीटा के बराबर होगा। इसको पहला मैंने नोट किया। अब देखिए जरा यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल को बैलेंस कर देता है कौन? नॉर्मल को बैलेंस करता है fc sin थीटा, जो आपका दूसरा कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और एक है वेट का, एक है कंपोनेंट है mg cos थीटा। तो fc sin थीटा और mg cos थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों मिलकर fc sin थीटा और mg cos थीटा दोनों मिलकर जो है नॉर्मल को जो है बैलेंस कर देता है। इसीलिए हमारा कार जो है वर्टिकल डायरेक्शन में कभी भी मोशन नहीं कर पाता। देखिए यहाँ लिखे हैं नॉर्मल बराबर n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा जोड़ fc sin थीटा। n का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा जोड़ fc sin थीटा के बराबर होगा, बैलेंस हो जाएगा। एक दूसरा नोट किया मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं कुछ केसेज ले रहा हूँ। केस वन में ले रहे हैं कि जब बैंक रोड पर हमारा कार सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस दौरान कार के टायर और रोड के बीच में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की अनुपस्थिति होगी, एब्सेंस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उस परिस्थिति में बैंक रोड पर कार जो है सर्कुलर मोशन करने के दौरान मैक्सिमम कितना स्पीड रखेगा, ये मैं जानना चाहता हूं केस 1 में। तो देखिए केस 1 में लिखे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन F बराबर 0, तो स्पीड का वैल्यू बराबर v0, v जो है v0 के बराबर होगा, जो मैक्सिमम स्पीड होता है कार का जो है मैक्सिमम स्पीड होगा। ठीक है, अब इसको समझाते हैं। तो पहला से देखिए फ्रॉम फर्स्ट से mg sin थीटा जोड़ f, mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा। तो यहाँ लिख दिए mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा। देख रहे हैं ना, देखते चलिएगा ध्यान से। mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा। फिर लिखे mg sin थीटा जोड़ f का वैल्यू 0 है तो 0 डाल दिया, बराबर fc टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसका वैल्यू है mv स्क्वायर बाई r, ये डाल दिया cos थीटा। तिरछा तिरछी स्टूडेंट गुना 0 तो खत्म हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना भी कर दिए, तो rg sin थीटा बराबर v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नजर आ रहा होगा स्टूडेंट, rg sin थीटा बराबर v स्क्वायर cos थीटा। अब इसको इस साइड लिख लिए, तो v स्क्वायर cos थीटा बराबर rg sin थीटा, v स्क्वायर cos थीटा बराबर rg sin थीटा। दैट इंप्लाई दैट v स्क्वायर बराबर rg sin थीटा बटा cos थीटा। दैट इंप्लाई दैट v स्क्वायर बराबर rg tan थीटा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा, इसलिए v बराबर रूट rg tan थीटा। अब v को मैक्सिमम स्पीड माने हैं तो v के जगह पर v0 लिख देंगे, तो v0 बराबर रूट rg tan थीटा। मतलब बैंक रोड पर अगर आप अगर मैक्सिमम स्पीड रखना चाहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की अनुपस्थिति में, तो मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू होगा v0 का वैल्यू होगा रूट rg tan थीटा।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ निकाल। स्टूडेंट अब मैं केस 2 की चर्चा करना चाहता हूँ। केस 2 में क्या है, तो केस 2 में है कि अगर कार के टायर और रोड के बीच में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, उस दौरान बैंक रोड पर कार का मैक्सिमम कितना स्पीड हमको रखना चाहिए, इसकी चर्चा मैं केस 2 में करना चाहता हूं। आइए जरा बोर्ड पर देखिए, केस 2 में लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ एफ, मान लिया कि स्पीड भी जो है v मैक्सिमम के बराबर है। ऐसी स्थिति में अब यहां देखिए, जरा यहां देखिए, पहला नंबर साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि पहला नंबर में है mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा। देख लिए, यही हमने यहां पर लिखा है कि चूंकि mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा। अब देखिए सोल्व कर रहे हैं, देखिए ना, mg sin थीटा जोड़ f बराबर fc cos थीटा, दैट इंप्लाई दैट mg sin थीटा लिख दिया जोड़, ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम लिमिट है, जिसका वैल्यू हो गया म्यू एस एन, जहां म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन नॉर्मल है, तो ये का वैल्यू डाल दिया म्यू एस एन बराबर fc cos थीटा। इसको फिर सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, mg sin थीटा जोड़ म्यू एस। अब नॉर्मल का वैल्यू यहाँ ए पुट किया है, तो देखिए एक बार जरा यहाँ नॉर्मल का वैल्यू, यहाँ पर देखिए नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर है mg cos थीटा जोड़ fc sin थीटा, n का वैल्यू है, n का वैल्यू है mg cos थीटा जोड़ fc sin थीटा। यही यहाँ पर जो n था इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो म्यू एस और n का वैल्यू डाल दिया mg cos थीटा जोड़ fc sin थीटा बराबर fc cos थीटा। अब इसी को सोल्व कर रहे हैं, दैट इंप्लाई दैट mg sin थीटा था तो mg sin थीटा लिख दिया। अब म्यू एस को गुना करेंगे सम में, तो म्यू एस को गुना किया तो म्यू एस mg cos थीटा, ये दोनों में गुना होगा तो म्यू एस mg cos थीटा, फिर म्यू एस का गुना इसमें होगा तो प्लस म्यू एस fc sin थीटा, देख रहे हैं, बराबर हो गया fc cos थीटा। अब यहां देखिए इसी इक्वेशन को, जो fc वाला टर्म यहां है इसको उस साइड ले जाएंगे, तो इधर कितना बचा, तो इधर बच गया mg sin थीटा जोड़ म्यू एस mg cos थीटा बराबर, इधर था fc cos थीटा तो fc cos थीटा, ये प्लस है, इधर गया तो ये वाला माइनस हो गया, तो माइनस म्यू एस fc sin थीटा। और देखो स्टूडेंट सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से mg कॉमन है तो mg कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया ब्रैकेट में sin थीटा जोड़ म्यू एस cos थीटा बराबर fc, यहाँ fc कॉमन था, fc कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। देख रहे हैं साफ साफ कैलकुलेशन चल। तो यहाँ तक हो गया था स्टूडेंट, mg ब्रैकेट में sin थीटा जोड़ म्यू एस cos थीटा बराबर fc cos थीटा माइनस म्यू एस sin थीटा। इन दोनों में cos थीटा कॉमन ले लिया, तो mg cos थीटा कॉमन लिया तो इधर हो गया sin थीटा बटा cos थीटा जोड़ म्यू एस, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर इधर भी cos थीटा कॉमन ले लिया, तो cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस म्यू एस sin थीटा बाई cos थीटा। दैट इंप्लाई दैट mg sin थीटा बाई cos थीटा के जगह पर tan थीटा लिख दिया, प्लस म्यू एस बराबर fc का वैल्यू डाल दिया mv स्क्वायर बाई r, ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस म्यू एस, इसके जगह पर tan थीटा भर दिया, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। m से m कट गया, पीछा पीछे गुना भी कर दिए, तो rg ब्रैकेट में tan थीटा जोड़ म्यू एस बराबर v स्क्वायर 1 माइनस म्यू एस tan थीटा v, अब इसको इस साइड लिख लिया, तो v स्क्वायर 1 माइनस म्यू एस tan थीटा बराबर इसको इस साइड लिख दिया, तो rg tan थीटा जोड़ म्यू एस, तो v गुना है, इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर rg tan ब्रैकेट में tan थीटा जोड़ म्यू एस बटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। दैट इंप्लाई दैट v बराबर रूट हो गया rg tan थीटा जोड़ म्यू एस बटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। साफ साफ दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा है, इसलिए v मैक्सिमम, v के जगह पर v मैक्सिमम लिखते हैं, v मैक्सिमम बराबर रूट rg ब्रैकेट में tan थीटा जोड़ म्यू एस बटा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हो गया कार का मैक्सिमम स्पीड बैंक रोड पर फ्रिक्शन फोर्स की उपस्थिति के कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो एक टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन मैं
आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, जितेंद्र PPS जहानाबाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप ऐसा करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और इसका फायदा आप ही को मिलेगा रोटेशनल मोशन में, क्योंकि इस टॉपिक के बाद एक और सर्कुलर मोशन का पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद मैं रोटेशनल मोशन ही स्टार्ट करने वाला हूँ। धन्यवाद।